औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खबर नईम हाशमी पॉडकास्ट में दोबारा हाजिर हैं। अली आब्दी साहब आज हमारे साथ हैं। आप प्रोग्राम का पहला हिस्सा देख चुके हैं। अब हम अली आब्दी साहब को घेरने की कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह ये हमारे हाथ में आ जाएं और इनके पास फिल्मी दुनिया के बारे में, फिल्मी मर्दों के बारे में, ख़वातीन के बारे में, रक्कासाओं के बारे में और इनकी दूसरी जो दोस्त लड़कियां हैं, पता नहीं हैं या नहीं है, मुझे हमारा एक दोस्त बता रहे थे कि अली आब्दी साहब की ना जो सहेली हैं उनकी बड़ी तादाद है, लेकिन मैं मानता नहीं हूँ इस बात को, क्योंकि शक्ल से नज़र आते हैं कि वो इंतहाई शरीफ आदमी है और ये उनके बारे में लोगों ने गलत बयानी की होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। अरे जी वालेकुम सर। आपने माइंड तो नहीं किया अभी आपकी सहेलियों के बारे में जिक्र किया नहीं सर, है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, माइंड की कोई बात नहीं, आपने खुद ही सच्ची बात कर दी है अच्छा, कि इनमें कोई हकीकत नहीं है इतनी, बस अपने प्रोफेशन के हवाले से काम है, बस वर्क हाँ टू हाँ, वर्क, प्रोफेशन दैट्स के ऑल। हवाले से ही, लेकिन हाँ एक अच्छा रिलेशनशिप हाँ, बन जाता है। ऑनर करती हैं हम, उनकी ऑनर करते हैं हाँ। और जितनी वो ऑनर देती हैं उससे बढ़ के हमारी कोशिश होती है नई कि उनको ऑनर लड़कियों दी जाए। में नई लड़कियों में इस वक्त कौन कौन सामने आ रही हैं? सर इस वक्त जो एक हमारे जरार रिजवी साहब, आपको पता ही है, एक मॉडल मेकर हैं क्या और मेकर है? बाकी मॉडल मेकर्स हैं। मॉडल मेकर या फिल्म क्या कहते हैं, मॉडल स्टार स्टार मेकर मेकर? भी कहते हैं, कोई मॉडल मेकर कहते ये हैं। स्टार मेकर का जो उनको खिताब दिया गया है, ये सरकारी खिताब है या कोई और दोस्तों ने दिया है? सरकारी तो नहीं है, वो बस उनके काम की वजह से दिया गया है, अच्छा, जो उनका काम है उसकी वजह से उन्होंने उनको दिया बहुत गया है। सारे स्टार्स स्टार जो को है, इंट्रोड्यूस कराया, उनको मीरा को भी तारीफ कहते कराया, हैं करवाया है। मीरा को, लैला को। लेकिन ये एक ऐसा सितम ज़रीफ़ी है हम्म, कि मीरा और जरार रिजवी साहब एक जगह बैठे हुए थे, इकट्ठे ही एक साहब को इंटरव्यू दे रहे थे। तो जरार रिजवी साहब ने बातों बातों में बताया कि मैंने जिन लड़कियों को इंट्रोड्यूस कराया है उनमें मीरा भी शामिल है, और ये बात सब लोग कहते हैं, वो खुद नहीं कहते, सब लोग कहते हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि जरार रिजवी की मौजूदगी में मीरा ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया। नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसने गलत बात की है, ऐसी बात नहीं है। वो जब टाउनशिप में रहा करती थी तो रिक्शे में लेके वही उसको घुमा करते थे और वही लेके आए हैं उनको स्टूडियो की तरफ। उसमें उनकी लेकिन बहुत उसका मेहनत है, देखे ना कि उसमें बहुत, मतलब वो, लेकिन वो आपको पता ही है कि वो अभी कुछ और बात कर रही होती है, थोड़ी देर बाद कुछ और बात कर रही होती है। सेंसस के हवाले से आपको ज्यादा पता है और आवाम को भी ज्यादा पता है और किस कि किस वो को क्या रखती उन्होंने है। कराया मुतारिफ? लैला को भी? सना को भी उन्होंने कराया है, सना को भी सना को कराया भी है? कराया है, अच्छा, लैला को भी कराया, लेकिन जो आप बात कर रहे तो हैं वो हमारे तो लिए भी। ये मुतारफ कराने का मतलब क्या है? उन्होंने जाती फिल्में तो इतनी नहीं बनाई, मुतारफ नहीं, इस तरह फिल्में तो कराए, नहीं बनाई, लेकिन दुख की बात ये थी कि लेके गए प्रोड्यूसर से मुतारफ कराया, ऐसा ऐसा हुआ? बड़ी प्रोडक्शन उन्होंने एक सन ऑफ पाकिस्तान बनाई थी, जिसको हम्म, जो कि तकरीबन उस टाइम में कोई 3 करोड़ के करीब जो है उसके ऊपर बजट जो है लगा था अच्छा, फिल्म के ऊपर। बड़ी अच्छी फिल्म थी और राइटर भी वो थे, तारिक साइली साहब थे, उनका भी थोड़े अरसे पहले इंतकाल इंतकाल हो हो गया, चुका है। सईद साइली के भाई। तो उसमें ये था कि उसके बाद उसकी एक रेड कारपेट की सेरेमनी की गई गुलबर्ग में होटल में, और दो ये तीन तमाम आर्टिस्ट लाहौर के अंदर मौजूद थी, लेकिन रेड कारपेट के ऊपर कोई इन आर्टिस्टों में से जिसको उन्होंने इज्जत दी, जिसके ऊपर इतने पैसे इन्वेस्ट किए और उनको मेन के ऊपर लेके आया और इतनी बड़ी फीचर फिल्म बना रहा था, और उसकी प्रोडक्शन भी बॉम्बे भेजी गई थी बाकायदा, वहाँ से उसका सारा डेवलपमेंट का काम होना था, पोस्ट प्रोडक्शन का। तो वो मौके पे मैंने जरार रिजवी साहब का शक्ल देखी तो मुझे ऐसे ही महसूस हुआ कि ये बहुत डिप्रेस हुआ हुआ था। डिप्रेशन में थे। तो ज़ाहिर बात है कि आपकी सारी दुनिया वहाँ मौजूद थी, बड़े से बड़े लोग मौजूद वो थे, लोग नहीं थे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, मेल फीमेल्स मौजूद थे, और वो नहीं थे जिनको लिया गया था, जिनको जो मेन कास्ट थी हाँ, फिल्म की, वो उस रेड कारपेट पे मौजूद नहीं। या ये हमारा लम्हा शुक्रिया। या जिन खवातीन को उन्होंने मुतारफ कराया जी, वो वहाँ मौजूद ही नहीं वो वहाँ थी। मौजूद नहीं। ये क्या ये वजह एक है? ब्लैक डे था उसके लिए, मेरे ख्याल है, जितनी अच्छे उसने मेहनत से फिल्म बनाई थी और बड़े अच्छा कोरियोग्राफर जब्बार सम्राट को लिया था,
और प्रॉपर कोर्स थे उसके अंदर, प्रॉपर डांस और प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर लोकेशंस, और पर लाहौर से बाहर भी इस्लामाबाद और डिफरेंट रावल डैम्स, बड़ी बड़ी जगह उसकी जो है वो लोकेशन पे शूट किया गया। लेकिन एंड ये हुआ कि वो फिल्म जो है वो चल नहीं पाई, और मुहर्रम के 16 या 18 मुहर्रम को वो लगी थी फिल्म, लेकिन वो नहीं चल पाई। ये शायद जो मुहर्रम की वजह से ना ये चली। मुहर्रम की वजह भी आप कह सकते हैं कि वो दिन जरा भारी दिन होते हैं, लेकिन ये है कि उससे पहले तो ये जो रेड कारपेट का प्रोग्राम किया गया था तो बहुत पहले किया गया था, लेकिन उसमें जो बिहेवियर आर्टिस्टों का था, तो इसलिए यही है, मैं यही कहता हूँ कि ये अंधेरे जो है स्टूडियोज के अंदर ये वैसे नहीं आ गए। ये अंधेरों में हर बंदा जो नहीं, है, अंधेरे तो आ चुके हैं। हाँ अंधेरे आ तो चुके हैं। हाँ। अंधेरे को लाने में सिर्फ एक आदमी का किरदार नहीं है, हम सब लोगों का किरदार है। अंधेरे छट एक फिल्म सकते के हैं। 32-33 शोबे होते हैं, हर शोबे के हर बंदे का जो है वो किरदार है कि एक फिल्म साज को, एक प्रोड्यूसर को, जो अपना ज़मीन बेच के एक फिल्म बनाने आता है, जो अपना बिजनेस को जो है वो साइड पे रख के वहाँ का प्रॉफिट लेके या वहाँ से कुछ हिस्सा शेयर निकाल के फिल्म की तरफ आ जाता है, और हम उसको शेल्टर नहीं दे पाते। हम गेट कीपर से लेके, जिस तरह एक लड़की स्टूडियो दाखिल होती है, गेट कीपर से लेके डायरेक्टर तक उसको ऐसी निगाह से देखता है नीचे से ऊपर तक कि वो अगले दिन ये सोचती है कि मैं स्टूडियो नहीं आऊँगी, मैं किसी घर में काम कर लूँ। इसी तरह अगर हम फिल्म साज को शेल्टर देते, उसके सरमाए का ख्याल करते, जो सबसे इम्पोर्टेंट था, अगर वो सरमाया लाता है तो वो पता नहीं कितने सौ लोगों का रिस्क भी अपने साथ लेके आता है, और जो जिन बहुत से जी लोगों हाँ, के चूल्हे जलते हैं, सैकड़ों लोग हैं सैकड़े लोग वहाँ हैं फिल्म प्रोडक्शन इंडस्ट्री पे से जी। वाबस्ता। एक तार उठाने गेट वाले से कीपर लेके, से गेट कीपर से तार उठाने वाले से लेके, लेके ट्रॉली वाले से ट्रॉली वाले लेके से लेके, हाँ। डायरेक्टर तक, बहुत से लोग हैं जो उसके साथ इन्वॉल्व, सिर्फ लोग इन्वॉल्व नहीं है, उनकी फैमिलीज इन्वॉल्व है। तो लेकिन हमने इसका नहीं सोचा, हमने यही सोचा कि अब प्रोड्यूसर को कैसे काटना है, प्रोड्यूसर को कैसे हमने तंग करना है, कैसे हमने उसके सरमाए को कट लगाना है। कोई ऐसा वाकया मेल के साथ हो या फीमेल का, जिसने आप वहां मौजूद हो, को आपके सामने ऐसा फिल्म इंडस्ट्री में वाकया हुआ हो जो आपको याद रहे, हमेशा याद रहेगा और आपके ज़हन में नक्श हो गया हो? कोई वाकया ऐसा जिंदगी में आया? एक वाकया था, ऐसे ही पंजाब की फिल्म थी और लाहौर में ही एक जगह जो है वो उसकी शूटिंग हो रही थी एक शादी हाल के अंदर, और हमारी, अब नाम लेना मैं पसंद नहीं करूँगा, एक हमारी सुपरस्टार ही थी। कुछ साल पहले की बात है, ये 10-12-15 साल हो गए इस फिल्म की बात। तो वो वहाँ गाना रिकॉर्ड हो रहा था, और एक गाड़ी में कुछ मेल फीमेल अफराद आए हैं, 2-3 लोग, और उन्होंने उनको देखा है तो वो एक दूसरे को देखते ही रह गए, और देखते रहने में ऐसा हुआ कि हीरोइन ने डायरेक्टर को साइड पर ले जाके कहा कि जी मुझे कहीं जाना है, मैं शूट नहीं कर सकती। और तकरीबन गाने के 27 अंतरा भी हो चुका था, उससे आगे गाना जो है वो रिकॉर्ड हो रहा था, और वो एक दूसरे को देखा, तो कहते हैं आंखों ही आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे और तुम हमारे हो गए। कुछ ही देर के अंदर 15 से 20 मिनट में वो शूट पैकअप हो गई, और वो हीरोइन जो थी वो बंदे वो के साथ उनके चली साथ, बंदा नहीं था, बंदी भी थी, मेल फीमेल सारा वो था, और वो उनके साथ चली गई, और सबको कह दिया जी शूट जो है पोस्टपोन हो गया, अब नेक्स्ट उसके ऊपर शूट होगा, नया शेड्यूल होगा। फिर तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसके इसमें बाद वो आई वापस फिल्म में? नहीं, वापस उस दिन तो नहीं आई जिस रात ये शूट हो रहा था। नहीं, क्या फिल्म बनी वो? हाँ फिल्म तो बनी, लेकिन उस रात नहीं आई और वो चली गई। फिल्म बनी, वो लड़की हाँ आई फिर? फिल्म बनी, और बाद में उसने शूट किया, फिर वो फिल्म लगी, लेकिन वो नहीं चल तो पाई। फैमिली उसकी हो, मुमकिन है जो फैमिली से चोरी फिल्म में काम कर रही हो। नहीं ऐसा तो नहीं था, प्रोफेशनल खातून थी, और पहले भी फिल्म की थी उसने। और अच्छा, ये लोग कहते हैं कि जी अगर सुल्तान रई का कत्ल ना होता तो शान इतना बड़ा एक्टर ना बनता। नहीं सर, मेरे ख्याल में तो शान जो है खुद एक इंतहाई टैलेंटेड एक्टर है। बिल्कुल सही उसके इसमें अंदर बेशुमार फनकाराना सलाहियतें मौजूद हैं, बाप की वजह से भी, माँ की वजह से भी। बिल्कुल सही और कह रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो है ना वो चाइल्डहुड से ही एक्टर है, वो किसी उसे किसी ने एक्टर बनाया नहीं है, या सुल्तान रई
साहब का एक अपना मुकाम है, वो ता-क़यामत रहेगा, उसको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन ये है कि अगर एक किसी के जाने से कोई इंडस्ट्री या ट्रेड बंद नहीं हो जाया करती, नया टैलेंट तो आता रहता है। अब नया टैलेंट को आपने कैसे ग्रूम करना है, या उसका अपना क्या शौक है, या उसके अपने जीन्स के अंदर ये काम है या नहीं है, ये तो वही बेहतर जानता है। अब शान साहब को तो वालिद की तरफ से भी, वालदा की तरफ से भी, वो भी सुपरस्टार अपने काम के, वो भी अपनी काम की सुपरस्टार, और वो खुद भी अब टैलेंटेड भी। शान की साहबजादी भी आ जी रही जी है, जी, उनकी साहबजादी जो है बेहिश्त उसका नेम है। बहिश्त। जी, उनकी और वो खुद उनके आ गए। बाप हाँ की फिल्म का हाँ, नाम भी बहिश्त था। बेहिश्त है। वो डायरेक्शन में भी आ रही हैं और एक्टिंग में भी आ रही हैं, हम्म। और अल्लाह करे जी उनको कामयाबियां और मिले। टैलेंट है, और मतलब कि उनके तो ब्लड में है सर, मैं कहता हूँ हम्म। उनके ब्लड में ये काम है। और आपने देखा ही होगा कि अपनी कोई आगे बेटियों को, फीमेल्स को कोई नहीं लेके आया। बहुत से एक्टर्स जो जिनके फादर भी लाहौर थे, से मदर भी थे। लाहौर से फिल्म इंडस्ट्री क्यों खत्म हुई और कराची में शिफ्ट हो गई? सर आपका एक्सपीरियंस मेरे से बहुत ज़्यादा है, शोबिस के हवाले से भी, कल्चर के हवाले से भी। तो आपने देखा होगा कि अगर आप माजी को देखें, तो एक टाइम आया था कि पंजाब वालों ने भी कराची वालों को इग्नोर किया था। हम्म। तो ये अदले का बदला है, या ये कह लें कि तारीख अपने आप को दोहराती है। इसी तरह अब कराची में एक अरूज आया है, तो उन्होंने कराची में एकत्रित किया। कहते हैं कि कमर्शियलिज्म है, चूंकि पैसे सरमायादार वहाँ बहुत मिल जाते हैं। लेकिन सर जी सर, इसमें कोई शक नहीं कि लाहौर एक शहर है, कराची एक मुल्क है। इन्वेस्टमेंट हो, बिजनेस हो, वहाँ किमाड़ी मनौड़ा है, लाहौर के पास नहीं है। तो बिजनेस सारा उधर है, इसमें कोई शक नहीं। सरमायादार उधर है, मेमन उधर है। मेमन उधर है। अल्लाह 100 से ज़्यादा कौमें हैं कराची के हम्म। अंदर। उसमें अल्लाह वाले हैं, उसमें मोती वाले हैं, उसमें खोजे हैं, उसमें और डिफरेंट कास्ट के लोग हैं। तो ऐसा है कि हम जो है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये भी है कि हम अगले की बात को एक्सेप्ट नहीं करते। लाहौर और कराची में डिफरेंस ये भी है कि प्रोफेशनलिज्म लाहौर से ज़्यादा कराची में है, इस्लामाबाद में है, इसमें नो डाउट। वो एजुकेशन हो, वो कोई भी प्रोफेशन हो, वो वहाँ इससे ज़्यादा है। रिज़ल्ट की परसेंटेज देख लें आप, जो आपका पंजाब बोर्ड का रिज़ल्ट्स हैं, मैट्रिक के, इंटर के और ग्रेजुएशन के, और एक फेडरल बोर्ड का स्टैंडर्ड है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम्म। सिंध बोर्ड का नहीं है वो, हम्म। पंजाब का स्टैंडर्ड अपनी जगह है, लेकिन फेडरल का इससे भी अच्छी जगह है। तो बात ये है कि वहाँ है, इसमें वहाँ चले गए। हम लोग कहते हैं कि जी वहाँ ड्रामा बन रहा है, वहाँ फिल्म नहीं बन रही। हम्म। लेकिन अगर वहाँ फिल्म नहीं बन रही, तो वहीं तो नदीम बेग जैसा डायरेक्टर भी है, हम्म। वहीं हुमायूं सईद प्रोडक्शन भी है, हम्म। वहाँ और प्रोडक्शन भी है, और डायरेक्टर्स भी हैं, जो कि बेशक वो ईद का सहारा ले रहे हैं। भाई लोग ये भी कह देते हैं कि जी वो तो ईद और बकरा ईद का सहारा लेते हैं। अगर इतना टैलेंट है या इतनी अच्छी फिल्म बना रहे हैं, तो फिल्म तो फिर लगनी लेकिन चाहिए और इसमें हिट होनी चाहिए, उसको ईद बकरा ईद का कुछ सहारा तो क्यों है? इसमें है कि फिल्म का, पाकिस्तानी फिल्म का जो शुरू से एक बुनियादी कॉन्सेप्ट रहा है, जब हम स्क्रीन पे देखते हैं हम्म, तो उसमें तब्दीली तो आई है। सर उसमें तब्दीली आई है, ये क्यों नहीं आई? एक टेलीविजन की सीरियल का या ड्रामे का टच तो बहरहाल मौजूद है। सर है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे। नहीं नहीं नहीं, काम बेहतरीन ठीक है कर ना? रहे हैं, कामयाब हाँ, हैं। अगर हम उनकी खलीलुर फिल्म रहमान कमर उनकी साहब हमारे पंजाब से बना रहे हैं, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगी, तो उधर के लोग भी अच्छे से अच्छी प्रोडक्शन जो है, मैं हूँ शाहिद अफरीदी, दाल चावल और बड़ी बड़ी प्रोडक्शन हमारे इमरान, परवेज मलिक के बेटे इमरान मलिक की प्रोडक्शन आई है, आज़ादी फिल्म आई है, बोल फिल्म भी शोएब मंसूर ने भी बड़ी अच्छी अच्छी फिल्म बनाई हैं। और उसके अलावा आप लशारी के की तरफ चले जाएं, तो बल्लाल आपके शहर। सामने ही है द लेजेंड ऑफ मौला जट। कितना उसको रोका गया। हम्म। यही हमारे वन मैन शो, वन एंड ओनली डायरेक्टर से क्वेश्चन किया गया था फिल्म लगने से पहले कि ये फिल्म कितना बिजनेस करेगी। सैयद नूर साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम और बड़े ऑनरेबल हैं, बड़े अच्छे इंसान भी हैं। उन्होंने कहा कि ये 100 करोड़ फिल्म करेगी, ये उनका जवाब था। और अब आपके सामने है कि वो कितना बिजनेस कर चुकी है फिल्म। अब लोगों ने बहुत पाकिस्तान रोका के, था हमारे कि पंजाब भाई के वो लोग जो हैं, ये तो बड़ी मुख्तलिफ तनाज़ात का नज़र हो गई पंजाब फिल्म। के लोग, लाहौर के लोग जो हैं, ये वो अपना रवायती जो लाहौरी फिल्मी स्टाइल है, जी लाहौर तो आपको पता ना जी कि बॉम्बे के बाद और कलकत्ते के बाद तीसरा बड़ा मरकज प्री हम्म, पार्टीशन रहा है फिल्म का।
लाहौर फिल्म को लाहौर में दोबारा लौरिये जो है वो देखना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को बहाल देखना चाहते हैं, इसके लिए आपके ख्याल में कोई रास्ता है कि मुस्तकबिल में, मुस्तकबिल करीब में, मुस्तकबिल बईद में कि फिल्म जो है दोबारा कराची में रहे, कराची में लोग काम करते रहें, उसी तरह काम करते रहें, यहाँ लाहौर में कोई रिवाइवल के चांसेस? सर लाहौर में एक तो सबसे बड़ी बात आपने पहले खुद ही कर दी कि इन्वेस्टर की, फाइनेंसर और इन्वेस्टर्स आपको चाहिए। वो ठीक है, मैंने आपको पहले भी अभी इसी में बताया कि वो लोगों ने प्लाजे बना लिए, उन लोगों ने गाड़ियों के बिजनेस शुरू कर दिए, उन लोगों ने ज़मीनें ले ली, उन लोगों ने सलमान रेंटल खत्म हो इनकम पे गया। चले गए, उन्होंने यहाँ से कमाया लेकिन उसको री इन्वेस्ट इधर नहीं किया, क्योंकि उस वक्त ये जो है डार्कनेस की तरफ जा रही थी फिल्म इंडस्ट्री, तो उन्होंने अपने सरमाए को निकाला यहाँ से। जब वो सरमाया निकला यहाँ से तो प्रोड्यूसर की तादाद जो है डे बाई डे कम होने लग गई। अब वो प्रोड्यूसर हमें नज़र नहीं आते, अब वो हमें ढूंढने पड़ते हैं पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उनमें से भी ये है कि कुछ की जो कोलैबोरेशन दूसरे कंट्री से हैं वो वहाँ से उनको इनवाइट करते हैं, जैसे हमारे गफूर भट्ट साहब बाहर की कंट्री से आते हैं, स्वीडन नॉर्वे से आते हैं, वो यहाँ प्रोजेक्ट बनाते हैं, फिर चले जाते हैं और उनकी कोशिश होती है कि ये वो भी साथ अटैच हो जाए। और फिल्म इतना बड़ा कैनवस पे फिल्म है कि वो सिर्फ आप लाहौर में या पंजाब में या पाकिस्तान में लगा के आप कहें कि जो मेरे पैसे इन्वेस्ट हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही वापस आ जाए, तो बड़ा मुश्किल है जब तक कि आप इसको अक्रॉस दी बॉर्डर्स जो है फिल्म नहीं अच्छा, लगाएंगे। एक वाकया हुआ था आसिया बेगम का, जिसके बाद वो मुल्क छोड़ गई, अमेरिका चली गई, फिर वहाँ उनका इंतकाल हो गया। तो ये कोई अनोखा यूनिक वाकया था या इस किस्म के वाकयात होते रहते हैं स्टूडियोज में? मेरा ख्याल तो इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, कोई इतना यूनिक भी नहीं था जितना हमने उसको बना दिया। और भी बहुत से वाकयात हैं जो वो इसके चूंकि अलावा भी हुए हैं। वो चौकीदार ऊपर से आ जाता है, हाँ उसको हाँ। तशद्दुद करता है, हम्म, तो इसका मतलब ये है, आपने जो जवाब दिया है उसका मतलब ये है कि जो फिल्म में ख़वातीन वाबस्ता हैं जी वो उनको पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही। मैंने आपको हम्म, यही पहले भी बताया कि गेट कीपर से लेके और एक डायरेक्टर तक पहुंचने तक उसको इतनी बुरी निगाह से देखा जाता है, एक लड़की जो नई आती है। अब हम ये नहीं सोचते कि वो अपने घर से चली है, उसको क्या मजबूरी है कि वो इस तरफ आई है? क्या उसका बाप जो है माजूर है? क्या उसका भाई नशा करता है? क्या उसके घर का एक्सपेंस पूरा नहीं होता? वो किस वजह से इस तरफ आई है? और अगर आ ही गई है तो हमने उसको काम देना है। पहले उसका जो जिस रोजी रोटी उसकी के लिए वो आई सलाहियत है, को परखें, हाँ आप हाँ, उसका काम दें। इंटरव्यू करें, उसको उसको आप नेगेटिव तरफ पहले ही ले जाएंगे तो फिर वो यही उसके जहन में बात जो बैठ जाएगी कि यहाँ तो सबसे नेगेटिव होता सबसे है। पहले स्टूडियो में जो नई लड़कियां दाखिल होती हैं हम्म, उनके जिस्म से खेला जाता है, हम्म, और उसके बाद उनकी किस्मत होती है कि वो उनमें चल से जाए या कोई ना चल चले। जाए या ना चल हाँ, जाए। आप मेरे ख्याल में ओबीसियों में से एक दो लड़कियां होती हैं होती जो हैं कि जो क्लिक कर दिल जाती हैं, क्लिक कर जाती हैं, बाकी वरना वो फिर एक्स्ट्रा की हद तक रह जाती हैं रह जाती हैं। या वो छोड़ जाती हैं और फील्ड। इतनी एक्स्ट्रा कि वो हम्म, सैदपुर बस्ती बनाना पड़ी उन एक्स्ट्राज को। हम्म। सर वो नहीं। सैदपुर नहीं है। अब ये लोगों को ये भी आज मैं हम्म, आपके हम्म, ताउन से बता दूं कि वो सैदपुर नहीं है, हम्म, उसका असल नाम सैयदपुर है। हम्म, और वो एक बहुत बड़े सैयद थे, हम्म, हमारी बरादरी के ही थे, हम्म, जिनके नाम से ये पूरा इलाका था सैयदपुर, और उनका बहुत बड़ी रिहाइश थी अंदर। हम्म। और उन्होंने ही ये सारा इलाका कायम किया था, सैयदपुर इसका नाम था। और वो फिर जब बेच के चले गए फिर ये जगह जगह बिक गया। और फिर वो अभी भी जो बोर्ड, डायरेक्शन बोर्ड मुल्तान रोड पे अवेजा है, उस पर सैयदपुर ही लिखा हुआ है। हमने सैदपुर उसको नहीं है। सैद कर दिया, ये तो सैद जी नहीं है, ये ये आज सैयदपुर ही है। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम्म, जो मुझे सबसे बड़ी बात लगी कि मेरे समेत पूरा पाकिस्तान लाहौर के निगार खानों के सामने जो बस्ती है उसको सैदपुर कहता था, वो सैदपुर नहीं है, सैयदपुर है। तो आज का प्रोग्राम हम अगले प्रोग्राम तक के लिए मुलतवी करते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज। और मैं जाते जाते आपसे गुजारिश करूंगा, खावर नईम हाशमी पॉडकास्ट को क्लिक ज़रूर करें। थैंक यू।